जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं एक और भाग्य माता की कहानी यानी कि बेमाता की कहानी लेके आई हूँ कि किस तरह से हम अपने कर्म को करके और बुद्धिमत्ता के अनुसार अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यूँ कहिए कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो कहानी को सुनते हैं। इस कहानी का जो शीर्षक है वो ये है, हंसने वाली मछली। और उस हंसने वाली मछली वजह से किस तरह से वजीर का पुत्र राजा बनता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और सुनते हैं। पूरी कहानी अच्छे से सुनिएगा। एक दिन रानी मछलियों की क्रीड़ा का आनंद ले रही थी, यानी कि जब वो होता ना कि पानी में तैरती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो देखने से बड़ा सुंदर लगता है। तो उसका आनंद जो रानी है वो उठा रही थी, मतलब उसको अच्छा लग रहा था उनका खेलना पानी में। लेकिन उनमें से उन्हें दिखाई दिया कि एक मछली जो है वो उन पर हंस रही थी। उस समय वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। रानी ने उनसे मछली के हंसने का कारण पूछा और पूछा कि महात्मा जी, ऐसा क्या है, ये मछली क्यों हंस रही है। तो उन्होंने रानी से कहा, बेटी, मछली का हंसना भावी विपत्ति की आशंका होती है। यानी कि जब मछली हंसती है आपको देख के या लगे कि कुछ अनमनी है, मतलब अलग तरीके की है, तो मतलब आपके राज्य में विपत्ति आने वाली है, ऐसा महाराज जी ने कहा। रानी ने यह बात राजा को बता दी। राजा इस बात को टालने की कोशिश कर रहा था। रानी जिद पर अड़ी रही। राजा ने सोचा, मछली के हंसने के राज्य को जानने के बहाने राज्य की सुरक्षा के बारे में बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। दूसरे दिन राजा ने वजीर को आदेश दिया, 1 महीने के अंदर मछली के हंसने का राज हमें बताओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा को वजीर ने कहा कि ठीक है। शाम को वजीर घर पहुंचा। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। पत्नी और बच्चे ने उसकी सारी उदासी का कारण पूछा कि आप उदास क्यों हो। क्योंकि हमारे घर में कभी भी कोई उदास होता है, परेशान होता है, तो हम पूछते हैं ना कि हाँ क्यों परेशानी है। तो उसी तरह से उसके बच्चे और बीवी ने पूछा कि आप उदास क्यों हो। तो वजीर ने सारी बात उन्हें बता दी। वजीर के 2 बेटे थे। छोटा बेटा माधव जो था वो बहुत बुद्धिमान था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, मछली के हंसने का रहस्य मैं पता लगा सकता हूँ। इसके लिए मुझे महल से बाहर इस राज्य में कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। माधव की बात को सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं दूंगी। माधव जिद पर अड़ गया। फिर बाद में वजीर और उनकी पत्नी अपने बच्चे के सामने झुक गए और उन्हें कुछ पैसे देकर विदा किया कि वो जाकर पता लगाए कि आखिर वो मछली हंस क्यों रही थी। अब माधव अपने माता पिता की आज्ञा लेके घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में एक गधेरा पड़ा। बूढ़ा आदमी माधव से बोला, अपने जूते और पैंट उतार दो, तब गधेरे को पार करना। माधव ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी पैंट के निचले हिस्से को जूते से बांधकर गधेरा पार कर दिया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। उन्हें एक जगह पर एक बड़ी कोठी दिखाई दी। कोठी को देखकर माधव बोला, यह तो कब्रिस्तान है। माधव की बात को सुनकर बूढ़ा जो आदमी था वो जोर जोर से हंसने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि यह लड़का तो पागल है, ऐसा वो सोचने लगा। आगे रास्ते में उसे बांस के पेड़ दिखाई दिए। माधव ने अपने थैले से चाकू निकालकर बूढ़े को देते हुए कहा, आप तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, इस चाकू से एक घोड़ा ला। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत ही परेशान हो गया। फिर वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी बेटी चिताम्बरा को माधव के साथ घटी हुई सारी घटना बताई और बोला कि बेटी, तुम ही बताओ, वह लड़का पागल नहीं तो क्या था। तभी चिताम्बरा की नज़र अपने पिता के पैरों पर पड़ी। वह आश्चर्य से बोला, खून? पिताजी, आपके पैरों में तो खून है, ये खून कैसे आया? तो उसके पिताजी ने देखा तो पता चला कि कोई जोक उसके पैर में घुस गई थी। ताम्बरा ने कहा कि पिताजी, आप जिस लड़के को पागल कह रहे हो वह मुझे बुद्धिमान लगता है। पानी में जोक होने की आशंका से उसने गधेरा पार करते समय आपकी सलाह नहीं मानी। तो बेटी, उसने अच्छी खासी कोठी को कब्रिस्तान क्यों कहा? पिताजी, क्या उस कोठी के आसपास कोई और भी था? तो वो बोलते हैं, नहीं, कोई नहीं था। कब्रिस्तान में भी
कोई व्यक्ति नहीं रहता है, इसलिए उसने कोठी को कब्रिस्तान कहा। चितंबरा की बातें सुनकर उसके पिता ने माधव की बुद्धिमत्ता को समझा। उसे याद आया कि बांस के पेड़ों को देखकर उसने उसे चाकू देकर कहा था, इस चाकू से एक घोड़ा ला लो। उसने चितंबरा से इसका मतलब पूछा। वह बोली, इस प्रकार घोड़ा चलने में मदद करता है, उसी तरह चाकू से बांस की लाठी काटकर उसके सहारे हम तेजी से चल सकते हैं। चितंबरा माधव की समझदारी से प्रभावित हो गई थी। वह उससे ब्याह करना चाहती थी। उसने अपने मन की बात अपने पिता को बता दी। दूसरे दिन चितंबरा के पिता माधव की खोज में निकल पड़े। उनकी मुलाकात माधव से हो गई। उन्होंने माधव को अपने घर आने का न्योता दिया। कुछ दिन के बाद माधव और चितंबरा की शादी हो गई। माधव ने चितंबरा को मछली के हंसने की बात बता दी। चितंबरा बोली, मछली तालाब के अंदर हंसी। इससे संकेत मिल रहा है कि राज दरबार में कोई संकट पैदा करने वाला आदमी पहुंच चुका है। कुछ दिनों के बाद माधव चितंबरा के साथ घर लौट आया। उसने अपने माता पिता से चितंबरा का परिचय कराया। उसने माता पिता पर व्यंग करते हुए बोले, तुम मछली के हंसने का रहस्य सुलझाने के लिए गए थे घर से और खुद ही जाल में फंस गए। माधव और चितंबरा ने माता पिता के पैर छुए। माधव ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजा को मछली के हंसने का राज बताने के अभी 10 दिन बाकी हैं। दूसरे दिन से चितंबरा और माधव राजमहल में आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखने लगे। उन्होंने पुरुष जैसे शरीर वाली एक महिला को दासी गृह में जाते हुए देखा। चितंबरा को इस महिला आना जाना और पुरुष जैसे शरीर वाली होना रहस्यमयी लगा। अगले दिन वजीर की सहायता से चितंबरा ने राजमहल के निकट एक गड्ढा खुदवाया। राज दरबार द्वारा घोषणा कराई गई कि सभी दरबारियों और जितने भी दास हैं उन्हें इस गड्ढे को लांघना होगा। जो स्त्रियां हैं, जो इसे लांघेगा उसे राज्य सम्मान दिया जाएगा। एक को छोड़कर कोई भी दासी उस गड्ढे को नहीं लांघ पाई। गड्ढे को लांघने वाली ही रहस्यमयी महिला थी। जिसकी जांच की गई तो वह महिला के वेश में पुरुष निकला। वह दुश्मन देश का जासूस था। वह खुफिया जानकारी लेने के लिए आया था जिससे इस राज्य पर आक्रमण किया जा सके। उस जासूस को राजा के सम्मुख खड़ा करते हुए वजीर ने कहा, महाराज, मछली के हंसने का यही रहस्य था। उस जासूस ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसे कारावास में डालने का हुक्म सुनाया गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने वजीर के पुत्र की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस तरह से वजीर के बुद्धिमान बेटे और बहू ने राज्य को बचा लिया और इस तरह से राज्य सुरक्षित रहा और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, अर्थात वो बाद में राजा बना। इस तरह से अगर हम बुद्धिमानी से कोई भी काम करते हैं तो किसी भी कामयाबी को पा सकते हैं और किसी भी समस्या का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।